जी, हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर है। जितनी ट्रोलिंग हालिया दिनों में ख़तून एंकर पर्सन ग़रीदा फ़रूकी पे की गई, नहायत शर्मनाक और बदबूदार हरकत है। एआई वीडियोज़ के ज़रिए उनके सोशल मीडिया अकाउंट को टैग कर के और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे इतनी ट्रोलिंग एक बदबूदार सोच की अक्कासी करता है। इसका मकसद विक्टिम को डिह्यूमनाइज़ करना, डिमोटिवेट करना, डिमोरलाइज़ करना, इसके अलावा तो और कोई मकसद नहीं हो सकता। जो जर्नलिस्ट इस किस्म के हथकंडों में शामिल होते हैं, बेसिकली दे आर फेल टू डिस्कस जेन्युइन इश्यूज। उनके पास डिस्कस करने को कोई जेन्युइन इशू नहीं होता। जब उनके पास करने को कोई बात नहीं होती, तो वो हेडिंग्स में रहने के लिए इस किस्म के हथकंडे आजमाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ऐसा माशरा कि जहाँ खवातीन महफूज नहीं है, शराखंदगी की बात हो या वर्क प्लेस हरेसमेंट की बात हो, रेप केसेस हो या ऑनर किलिंग हो, ऐसे माशरे में इस किस्म की बातें करना, मैं ये समझता हूँ कि दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी। किसी भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी में ये वर्स्ट फॉर्म हो सकती है कि औरत पे बेजा तनकीद की जाए, करेक्टर असैसिनेशन की जाए, उसके लाइफस्टाइल को तनकीद का निशाना बनाया जाए। इससे घटिया बात और क्या हो सकती है। ये हरकत सिर्फ गली मोहल्लों की हद तक महदूद नहीं, हमारी सियासत में भी ये हथकंडे आजमाए जाते रहे। माज़ी करीब में जब उस वक़्त की ख़तून अव्वल बुशरा बीबी पे तरह-तरह की करैक्टर असैसिनेशंस की जाती रहीं, उन पे इल्ज़ामात लगे जाते रहे, हम उसको भी कंडेम करते थे। दूसरी तरफ माज़ी में हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की करैक्टर असैसिनेशन की जाती रही, उनकी तस्वीर फेंकवाई जाती रही, उन पे ज़ाती ज़िंदगी पे इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, उनकी ड्रेसिंग को लेके, उनके बोलने-चलने को, उनके लाइफ़स्टाइल को क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा। और वो थर्ड क्लास सहाफ़ी जो उनकी ज़ात पे पूरे-पूरे प्रोग्राम और व्लॉग्स किया करते थे, यकीनन नहायत ही घटिया और बदबूदार लोग थे। बेसिकली इनके दिमाग खाली होते हैं, इनके दिमाग में भूसा भरा होता है, इनके पास डिस्कस करने को कुछ नहीं होता। इस किस्म की घटिया हरकत इनकी सोच की और इनकी वैल्यूज़ की अक्कासी करती हैं। याद रहे, इनका ताल्लुक किसी ख़ास ग्रोह, पार्टी या ज़ुबान से नहीं होता, किसी ख़ास सूबे से नहीं होता। ये गैर मुहज़्ज़ब और घटिया लोग पूरे माशरे में पाए जाते हैं। और ऐसे सहाफ़ी जर्नलिज़्म के नाम पे काला धब्बा होते हैं। हम किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी या किसी ख़ास ग्रोह को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराते, मगर माशरे में पाई जाने वाली इस सोच को कंडेम करते हैं। स्पेशली आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के इमर्ज करने के बाद ये मसला संगीन होता चला गया। ये काम इतना आसान हो गया कि कोई भी शख्स अब अपने मोबाइल से किसी को बरहना कर सकता है, उसकी आवाज़ तब्दील कर सकता है, जो कि नहायत ख़तरनाक और संगीन मसला है। और हम ये गुज़ारिश भी करते हैं, इस पे भरपूर कानून साज़ी की जाए, इसको सीरियस लिया जाए। और ना ही हमारा मज़हब, ना अखलाकियात, ना मशरती नॉर्म्स हमें इस बात की इजाज़त देती है किसी खतून की ज़ाती ज़िंदगी पे अटैक किया जाए, उसकी ड्रेसिंग को लेके, उसके रहन-सहन को, उसके चलने-फिरने को मशकूक बनाया जाए, उस पे बात की जाए, उसकी ज़ाती ज़िंदगी पे क्रिटिसाइज़ किया जाए, उसको किसी भी तौर पे हैरेसमेंट का निशाना बनाया जाए। ये हरकत किसी भी खतून के साथ हो, उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, ग्रोह से हो, सूबे से हो, ज़ुबान से हो, नहायत घटिया है, शर्मनाक है, एंड वी स्ट्रांगली कंडेम्न इट। थैंक यू।